दिवाली, जब पूरा देश जश्न में डूबा होता है, तब सोचिए शेयर बाजार में सिर्फ 1 घंटे के लिए अचानक से इतनी हलचल क्यों मच जाती है। आज हम इसी अनोखी परंपरा यानी मुहूर्त ट्रेडिंग को समझने वाले हैं। एक ऐसी जगह जहां आस्था और निवेश का एक गजब का संगम देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग का ये पूरा कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। ये सवाल वाकई दिलचस्प है ना? सोचिए जरा, एक तरफ पूरे देश में छुट्टी का माहौल है और दूसरी तरफ दलाल स्ट्रीट पर 1 घंटे की जबरदस्त गहमा-गहमी। आखिर ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसका जवाब ना इसी परंपरा में ही छिपा हुआ है। मुहूर्त ट्रेडिंग ये दिवाली पर होने वाला 1 घंटे का एक बहुत ही स्पेशल सेशन है। मुहूर्त का मतलब ही होता है एक शुभ समय, और ऐसी मान्यता है कि इस दौरान अगर कोई निवेश किया जाए तो वो पूरे साल के लिए सौभाग्य और समृद्धि लेकर आता है। और पता है, ये परंपरा आज भी पूरी शिद्दत से निभाई जाती है। जैसे अगर आने वाले साल 2025 की ही बात करें तो ये खास सेशन 21 अक्टूबर को होने वाला है। अच्छा, अब जरा ये जानते हैं कि इस परंपरा की जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं और इसका कल्चरल महत्व क्या है। देखिए, ये सिर्फ शेयरों की खरीद बिक्री का मामला नहीं है। ये हिंदू नववर्ष यानी संवत की शुरुआत का एक जश्न है। इस दिन जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं वो धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और ये माना जाता है कि इस शुभ घड़ी में की गई एक छोटी सी भी खरीदारी आने वाले पूरे साल के लिए बरकत लेकर आती है। ये तो अब एक तरह का पारिवारिक रिचुअल सा बन गया है। वैसे इस परंपरा का इतिहास भी काफी पुराना है। इसकी शुरुआत बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मतलब BSE ने की थी 1957 में। फिर कई सालों बाद 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने भी इसे अपना लिया, और बस तब से लेकर आज तक ये भारतीय शेयर बाजार का एक अटूट हिस्सा बन गया है। तो सवाल ये है कि आखिर इस 1 घंटे में होता क्या है? क्या ये किसी भी नॉर्मल ट्रेडिंग डे जैसा ही होता है? चलिए इसके कामकाज के तरीके को समझते हैं। इसे ना एक नॉर्मल ट्रेडिंग डे का एक छोटा सा कंप्रेस्ड वर्जन समझ लीजिए। सबसे पहले होता है प्री ओपन सेशन, जहां शुरुआती कीमतें तय होती हैं। फिर आता है मेन 1 घंटे का सेशन, जहां असली खरीद बिक्री होती है, और आखिर में क्लोजिंग सेशन के साथ दिन खत्म हो जाता है। मतलब सब कुछ वैसा ही, बस समय बहुत कम होता है। और अगर 2025 के सेशन के टाइमिंग्स पर नजर डालें तो जो मेन ट्रेडिंग विंडो है वो दोपहर 1:45 से 2:45 बजे तक की होगी। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि इस दौरान जितने भी ट्रेड होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिंग की तरह ही सेटल किए जाते हैं। अब आते हैं इस पूरे इवेंट के सबसे दिलचस्प पहलू पर, यानी भावना और रणनीति के बीच की टक्कर पर। इस सेशन की पूरी खूबी ना इसी कॉन्ट्रास्ट में है। एक तरफ तो ये पूरी तरह से आस्था और पॉजिटिविटी से भरा होता है, जहां लोग एक सिंबॉलिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर के तौर पर सावधान रहना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम अक्सर कम होता है, जिससे मार्केट में वॉलेटिलिटी मतलब अस्थिरता बढ़ सकती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स यही सलाह देते हैं कि बड़े इन्वेस्टमेंट के फैसले सिर्फ भावना में बहकर नहीं लेने चाहिए। तो क्या ये जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है ये आंकड़ों में भी नजर आता है? क्या मुहूर्त ट्रेडिंग पर बाजार सच में अच्छा परफॉर्म करता है? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। आंकड़े तो एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। पिछले 16 मुहूर्त ट्रेडिंग सेशंस में से 13 बार मार्केट बढ़त के साथ बंद हुआ है। ये काफी मजबूत पॉजिटिव ट्रेंड है, जो कहीं ना कहीं त्योहार के उस ऑप्टिमिस्टिक माहौल को दिखाता है। अगर हाल के सालों को देखें तो लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। हाँ, 2016 और 2017 जैसे कुछ साल जरूर थे जब बाजार में हल्की सी गिरावट आई, और 2008 का साल, उसे कौन भूल सकता है। उस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बीच भी मुहूर्त ट्रेडिंग पर बाजार में करीब 6% की जबरदस्त तेजी आई थी। कमाल है। जैसा कि एक्सिस सिक्योरिटीज के MD और CEO प्रणव हरिदासन कहते हैं कि आखिर में सबसे जरूरी बात यही है कि इन्वेस्टमेंट की जो बेसिक सिद्धांत हैं उन्हें न भूला जाए। अच्छी क्वालिटी वाले शेयरों को सही कीमत पर चुनना, यही लंबे समय में अच्छे रिटर्न की चाबी है, मौका चाहे कोई भी हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मुहूर्त ट्रेडिंग हमारी विरासत और मॉडर्न फाइनेंस का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। ये नए इन्वेस्टमेंट ईयर की शुरुआत करने का एक शुभ तरीका जरूर है, लेकिन ये एक मजबूत और सोची समझी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जगह नहीं ले सकता। तो आखिर में मुहूर्त ट्रेडिंग हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
आज की इस डेटा ड्रिवन दुनिया में जहां हर फैसला एल्गोरिदम और एनालिटिक्स पर आधारित है, क्या फाइनेंस में परंपरा के लिए कोई जगह है? इसका असली मूल्य क्या है? इस पर सोचना तो बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।